वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था परावर्तन के सिद्धांत क्या होते हैं और समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं और साथ साथ उसकी परिभाषा को भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और फिर उन प्रकारों की परिभाषा को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि गोलीय दर्पण होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं इस चम्मच को। इसे ध्यान से देखने से पता चलता है कि इसका केंद्रीय भाग अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि अंदर का भाग परावर्तक अवतल सतह है और यह एक गोलीय अवतल दर्पण का एक उदाहरण है। चलिए अब दूसरे चित्र को देखते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखने से आप देखेंगे कि इसका भाग उभड़ा हुआ है। तो जो उभड़ा हुआ भाग है वो है उत्तल परावर्त्य सतह और हम लोग कह सकते हैं और इसे हम एक उत्तल गोलीय दर्पण का उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा के अनुसार जिन दर्पणों के परावर्तक भाग अंदर या बाहर की ओर वक्रित होते हैं उन्हें हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। चलिए सबसे पहले देखते हैं अवतल दर्पण। यह है एक अवतल दर्पण का उदाहरण। यह दर्पण अंदर की ओर धंसा है। चलिए अब अवतल दर्पण की परिभाषा को देखते हैं। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है वह अवतल दर्पण कहलाता है। अब चलिए देखते हैं उत्तल दर्पण। यह एक उत्तल दर्पण का उदाहरण। इसे ध्यान से देखिए। इसका पृष्ठ उभड़ा हुआ है। अब परिभाषा को देख लेते हैं। परिभाषा के अनुसार वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है उत्तल दर्पण कहलाता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं और गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और हम लोगों ने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के कुछ उदाहरण भी पढ़े और हम लोगों ने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के कुछ उदाहरणों के साथ हम लोग परिभाषा को भी देखें। अगले वीडियो में हम लोग इसको विस्तृत रूप से और पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।